वासिफ और फरद के बीच में औलाद की वजह से इख्तिलाफात हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और फरद को ऐसा महसूस हो रहा है कि वासिफ मुझसे पसंद होता जा रहा है और अब ये किसी और के चक्रों में ये दूसरी शादी करना चाहता है। ऐसा हकीकत लाइफ में भी होता है। जब एक औरत के बस में बच्चा नहीं होता या उसकी किस्मत में औलाद नहीं होती तो माशरे वाले भी उसके ऊपर ताने देते हैं, उससे बातें सुनाते हैं और ऐसा जो मर्द होता है इससे भी नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर औरत के बस में औलाद होती ना तो वो आपको बच्चे पे बच्चा दे देती और कभी भी आपको नाराज ना करती, क्योंकि वो जिस रूम में रह रही है क्या उसे वो रूम वीरान नहीं लगता? उसे भी वो रूम वीरान लगता है और उसका भी दिल है, वो तो औलाद को चाहती है। पता है कि भाई मेरे माशरे वाले मेरे ऊपर बातें करते हैं और मुझे तकलीफ होती है ये बातें सुनकर, तो वो बेचारी अंदर से और भी टूट जाएगी जब उसका हस्बैंड इस के कदम उठाएगा। हाँ ठीक है, मर्द दूसरी शादी कर सकता है जब औलाद नहीं है, लेकिन उसके ऑप्शन मौजूद हैं। आप पहली बेगम को राज़ी करें, उसके साथ प्यार से बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें और उसके बाद अगला कदम उठाएं। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी पहली बेगम को मुंह तक नहीं लगाते, उससे ताने भी देते हैं, बातें भी सुनाते हैं और दूसरी शादी की धमकी भी देते हैं और जाकर कर देते हैं। ये तरीकाकार गलत है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि अशरत जिस हिसाब से ब्लैकमेल होती जा रही है और बेबी बाजी इसके पास आती और आकर बातें सुनाती है कि भाई फुप्पो को इस घर से निकालो, तो अब अशरत कैसे फुप्पो को इस घर से निकालेगी? क्या इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी? अशरत चाहती है कि जल्दी से वलीद और समन की शादी हो जाए ताकि ये भी अपने घर में आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दें और अशरत वैसे भी अब घर की बड़ी बन चुकी है, तो वो अब इन जिम्मेदारियों को, इस सारे के सारे माहौल को वो देख रही है। तो इसी वजह से पहले चाहती है शनाज के घर में जाकर शनाज के साथ बात करती है और कहती है कि भाई समन के क्या पेपर ख़त्म हो गए? तो आगे से शनाज कहती कि हाँ समन के पेपर तो ख़त्म हो चुके हैं। असा कहती कि ठीक है, जैसे इसका नतीजा आता है नतीजे के बाद हम वलीद और समन की आपस में शादी करवा देंगे। तो शनाज कहती है कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो समन का आगे से रिएक्शन दिखाया जा रहा है, क्योंकि वलीद और समन के बीच में इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। समन कॉल नहीं उठाती और जब समन वलीद को कॉल करती है तो आगे से वलीद कॉल नहीं उठाता, तो इस तरह के इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। और जो इनका वालिद है वो कभी भी नहीं चाहता, कुरैशी साहब, वो बार बार अपनी बेगम को भी इनकार कर चुका है कि भाई उस घर में अपनी बेटी मैं नहीं दूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब यहाँ से शनाज से खुलकर इनकार तो नहीं करेगी और कहेगी कि ठीक है हमारे पास वक्त है, वलीद के साथ भी जाकर बात कर लेना, अपनी फैमिली के साथ भी जाकर बात कर लेना, जो बात भी होगी हमें आप बता देना। यहाँ से अशरत चली जाती है अपने घर के अंदर। जैसे अपने घर के अंदर जाती है तो सबसे पहले जाकर वलीद के साथ बात करती है। वलीद कॉल पे बात कर होता है। अब अशरत समझती है कि वलीद समन के साथ कॉल पे बात कर रहा है। भी हो सकता है कि वलीद बात कर रहा हो, लेकिन जैसी कॉल ख़त्म होती है तो अशरत वलीद को अपने पास बुलाती है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई समन के जो पेपर थे ये तो ख़त्म हो चुके हैं, अब नतीजे का हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे नतीजा आएगा उसके बाद आप दोनों की जो शादी होगी ये करवा दी जाएगी। वलीद जब ये बात सुनता है तो आगे से अशरत भाभी को कहते हैं कि भाभी जी मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप लोग शादी करवाना चाहती हैं तो ज़रूर करवाइएगा, लेकिन एक दफ़ा आप लोग समन से जाकर पूछें सही कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है, क्या इस फैसले पे वो राज़ी है। तो ये बातें जब अशरत सुनती है ना तो अशरत बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई ये क्या कह रहा है, ये तो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, तो अचानक इसका इनकार या ऐसा की बातें उसे टेंशन में डाल देती हैं। तो अशरत पूछेगी, वलीद कहेगा कि भाई मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, मुझे इतराज़ नहीं है, अगला आप लोग शादी करवाना चाहते हैं तो करवा दें, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर पूछिएगा सही, एक दफ़ा ज़रूर बात कीजिएगा सही समन से, अगर वो राज़ी है तो फिर तो ठीक है। यहाँ से अब अशरत देखते हैं कि क्या करती है, क्या समन से में जाकर बात पूछती है, अगर पूछती है तो आगे से समन का क्या रिएक्शन आता है। अशरत ने पूरा जोर लगाया, इसने आसमा को बार बार समझाया कि आप जो वो सायरा को ना लेकर जाए बुटीक पे, से घर को बर्बाद करना चाहती है, आपके बुटीक को भी सही बर्बाद कर देगी। सबसे बातें आसमा सुनती है। आसमा की सोच तो पॉजिटिव है और उसे कभी भी वो किसी भी इंसान को देखती है, जब एक इंसान की सोच, उसकी मंजिल सोच अच्छी हो तो वो कभी भी अगले इंसान को गलत नहीं समझता। तो इसी वजह से ये अशरत को इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो अशरत आती और आकर बात करती है आसमा के साथ और कहती है कि मैंने आपको कहा भी था
था कि आपने सायरा को साथ लेकर नहीं जाना। तो आगे से आसमा कहती कि भाई क्यों ना लेकर जाऊँ, ये तो बड़े अच्छे काम करती है। इसने वहाँ पर जाकर क्लाइंट्स को, जो मेहमान आए हुए थे, जो कस्टमर आए हुए थे, उन्हें डील किया, उनको टाइम दिया और मेरी जो सेल है अच्छी तरीके से अच्छी हुई है। तो फिर मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ, काम अच्छा चल रहा है तो इनकार की कोई वजह नहीं बनती। तो आगे से असा बातों को घुमाने की कोशिश करती और कहती कि भाई ये जो फुप्पो है ना, फुप्पो की जो बेटी है, ये उससे भी गई गुजरी है। आपको मैं इतना बता दूं कि ये लोग आपकी बुद्धि को भी बर्बाद करेंगे और इस घर को भी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आसमा कहती है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, सायरा बहुत अच्छी है और उसकी ऐसी सोच नहीं है। लेकिन जब ये लोग चंद चढ़ाएंगे, जब ये लोग जो वो आशा को, आसमा को, इस पूरे घर को चूना लगाएंगे, तो फिर जाकर जो वो आसमा की भी आंखें खोलेंगी कि हाँ जो आशा बातें कह रही थी ये ठीक कह रही थी। फरत बेचारी बहुत अपसेट होती है। वासिफ जो कुछ भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। ठीक है, वासिफ के दिल के अंदर ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन जिस लड़की के साथ वासिफ जो वक्त गुजार है, ये क्लाइंट्स हो सकती है, इनके साथ कोई डील चल रही होगी, लेकिन फरत को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार वासिफ जो वो मेरे से बसन होता जा रहा है औलाद की वजह से। इसी वजह से मेरी कॉल भी नहीं उठाता, क्योंकि फरत बार बार कॉल भी करती है। परेशान बैठी होती है तो फुप्पो इसके पास आकर बैठ जाती है, इससे पूछती और कहती क्या हो जब इतनी परेशान क्यों है। तो आगे से फरत कहती है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि वासिफ मेरे साथ ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहा है। जब एक अल्लाह ताला किसी को औलाद जैसी नेमत से ना नवाजे या उसकी किस्मत में औलाद ना हो, तो क्या जो मर्द होता है ये औरत से बसन हो जाता है, नफरत करना शुरू कर देते। तो फुप्पो कहती क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात तो करो। तो फरत सारी बातें बता देगी कि मैंने कॉल की है वासिफ को, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो इसी बारे में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो फुप्पो यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और फरत के दिमाग में ऐसी बात डालेगी और कहेगी कि हाँ ऐसा होता है भाई, आपको अपने हस्बैंड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उसे कंट्रोल करके रखें, अपने जाल में फंसा कर रखें ताकि वो कोई इस किस्म की हरकत ना करे। अब फुप्पो यहाँ पर फ़ायदा जरूर उठाएगी। फुप्पो तो इस घर को बिगाड़ना चाहती है, वो चाहती कि इस घर के अंदर नफरतें पैदा हों और उसके बाद फिर मैं इस घर के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करूँ। फुप्पो की यही सोच है। तो फरत जब से फुप्पो की बातें सुनेगी तो ये फिर वासिफ के ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश करेगी, कंट्रोल इसके ऊपर डालेगी। तो फिर इस तरीके से मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा घर के अंदर जो तज़ाद होंगे से बढ़ते जाएंगे, इख्तलाफात होंगे से बढ़ते जाएंगे। बेबी बाजी फिर से ज़िंदा हो जाती है। अज़ अपने कमरे में सोई पड़ी होती है, अचानक बेबी बाजी आकर इसे उठाती है, इसकी आंखें खुलती हैं, बैठ जाती है इसके साथ और इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बड़ी आई थी, इस घर की बड़ी बनने वाली, देखेंगे अब तुम्हारे घर के ऊपर कोई और कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको कहा भी था कि आपने फुप्पो को इस घर में नहीं रखना, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी, इस घर में फुप्पो को रखा, अब देखोगे तुम्हारे साथ क्या होता है। अब ये रूह बनकर आती है बेबी बाजी और बातें करती अज़ा के साथ। अज़ा को समझ नहीं आती, अब बेबी बाजी बातें करके चली जाएगी। बाद में अज़ा के दिमाग के अंदर और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा इसे समझ नहीं आएगी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जो इसे बातें कह रही है इनके ऊपर मैं कैसे अमल करवाने की कोशिश करूँ। ये अब जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा काम करेगी मेरे ख्याल में तो जमाल जो है फिर से इसके साथ नफरत करना शुरू कर देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर अज़ा के साथ जो कुछ हो रहा है और अज़ा को दिखाई दे रहा है, तो क्या यहाँ पर अज़ा कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। अज़ा को अब क्या करना चाहिए, जो घर की बड़ी होती हैं तो वो अपने काम के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करती है। अब ये कैसे जमाल के दिल में बात डालने की कोशिश करेगी और फुप्पो को कैसे इस घर से निकालेगी, अपना फीडबैक लास्ट में दें।